अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान प्रिपरेशन की इस साल की वीडियो में भी आपके लिए बहुत सारी टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपके टाइम और एनर्जी दोनों की बचत करेंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरह आपने मेरी पिछले साल की वीडियो को बहुत पसंद किया था, आप इस वीडियो को भी बहुत पसंद करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और रमज़ान प्रिपरेशन की तैयारी सबसे पहले होगी फ्रिज की सफाई से। यहाँ पे मैंने अपने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर दिया था, इसके सारे जो शेल्फ वगैरह हैं वो बाहर निकाल दिए थे और इसे अच्छी तरह विनीगर से और साबुन से मैंने इसे वॉश कर लिया था और इसके बाद एक कपड़े से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। फ्रिज आपका चाहे नया हो, पुराना हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो क्योंकि जब आप एक महीने तक उसमें चीज़ें स्टोर करते रहते हैं तो एक स्मेल सी बस जाती है। उसके लिए यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया है, एक छोटे से गत्ते का एक डब्बा है इसमें, और इसमें मैंने डाल दिया है लेमन एसेंस। तो कोई भी एसेंस, चाहे वनीला एसेंस हो, लेमन एसेंस हो, आप वो डाल दें तो फ्रिज में एक बहुत अच्छी सी फ्रेश सी एक स्मेल रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बीन्स की चाट के लिए यहाँ पे मैं कुछ बीन्स भिगो रही हूँ, जिसमें रेड बीन्स, वाइट बीन्स और काबली चने, जो सफ़ेद चने होते हैं, ये हैं। इनको मैंने पूरी रात धो के भिगो के रख दिया था और दूसरे दिन मैंने इसे अलग अलग इनको नमक डालकर बॉईल कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मकई ले ली थी। मकई को भी मैंने अच्छी तरह से धो के और तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसे प्रेशर दे दिया था प्रेशर कुकर में। तो ये अच्छी तरह से मकई भी गल चुकी थी। मकई में मैंने नमक नहीं डाला था। और इनको आप इस तरह से फूड सेवर बॉक्स में या जिप लॉक बैग में आप इनको सेव कर सकती हैं। और बीन्स की चाट के लिए, क्योंकि रमज़ान में चाट मुख्तलिफ तरह की बन रही होती हैं और ये जो बीन्स होती हैं ये फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती हैं। और आप इनकी अगर मिक्स बीन्स की चाट बनाएं तो उसमें भी ये बहुत इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप पहले से इनको इस तरह से स्टोर कर लेंगे तो आपका टाइम आपके टाइम की बचत होगी और आपके लिए इजी हो जाएगा रमज़ान का महीना। तो यहाँ पे मैं आपको बीन्स चाट की मैं आपको तैयारी भी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप मैंने केचप लिया है और 2 लेमन लिए थे। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने मोटा सा चॉप कर लिया था। इसके अलावा मैंने ले लिया था 5-6 हरी मिर्चें ली थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया था हरा धनिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया था चिल्ली सॉस। और अब मैं यहाँ पे लूँगी रेड बीन्स, जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो रेड बीन्स मैंने इसमें डाली। थोड़े से मैंने इसमें डाले ये मकई, जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। मकई के मैंने दाने अलग कर लिए। और इसके साथ ही मैंने वाइट बीन्स और चने, सफ़ेद चने जो मैंने डाले थे बॉईल करके, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से सैलेड लिए हैं, खीरा और टमाटर। इसके साथ ही यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है यहाँ पे चाट मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही सॉसी सा और बहुत ही हेल्दी इसमें आपको फुल ऑफ एनर्जी मिलेगी। तमाम किस्म की तमाम किस्म की बीन्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं लहसुन में तकरीबन 1.5 किलो के करीब छील के एक साथ ही स्टोर कर देती हूँ, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है स्ट्रॉबेरी मैंने फ्रीज़ कर दी थी। ये फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी है, इसलिए सॉफ्ट है। आप फ्रेश लेना चाहें फ्रेश ले लें। 3 किलो स्ट्रॉबेरी ली है मैंने। 3 किलो अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो इसमें 3 पाव चीनी जाएगी। धो के साफ़ करके स्ट्रॉबेरी को 3 पाव इसमें चीनी डाल दी है मैंने 3 किलो स्ट्रॉबेरी में। और 2 लीटर पानी डाल के इसे मैंने 15 से 20 मिनट मैंने मीडियम बिल्कुल फ्लेम पे से पका लिया था। इसे मैश नहीं किया था। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के लेमन मैंने डाल दिए थे। अगर छोटे लेमन है तो 4 से 5 भी ले सकते हैं। अब मैंने इसे एक स्ट्रेनर में रख के मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था। आप में से किसी ने पूछा था, मेरे व्यूवर्स ने, कि आपने इसे छाना क्यों, आपने ग्लेंडर क्यों नहीं किया। देखें इसका जो सॉस रेडी हुआ है कितना ट्रांसपेरेंट है और इसका जो टेक्सचर है, अगर मैं इसे ब्लेंड कर देती तो इस तरह का टेक्सचर नहीं आता। इसे मैं इस तरह से एक बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और रमज़ान में एक ग्लास में आपने थोड़े से आइस क्यूब डाले, लेमन का स्लाइस डाला और कुछ मिंट के जो लीव्स होते हैं वो डाले और जो सॉस रेडी किया है वो सॉस इसमें डाल दें आप आधा कप के करीब। और इसके साथ ही आप बिल्कुल चिल्ड वाटर इसमें ऐड कर दें। सिर्फ आपने ठंडा पानी डालना। आपका जो स्ट्रॉबेरी का जो सॉस है वो रेडी है और आपका इतना फ्रेशिंग सा और बहुत ही हेल्दी आपका जो लेमनेड है, स्ट्रॉबेरी लेमनेड, वो बिल्कुल रेडी है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, फुल ऑफ एनर्जी है और हर तरह के केमिकल से बिल्कुल पाक है।
इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ शामी कबाब भी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब यहाँ मैंने कीमा लिया था और इसके शामी कबाब रेडी कर लिए थे। इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी। और रमज़ान में तो शामी कबाब के बगैर आपका रमज़ान गुजर ही नहीं सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो मैंने कीमा लिया है। ये मशीन का बिल्कुल बारीक कीमा है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कीमे के समोसे की स्टफिंग। आधा कप ऑयल में मैंने कीमा डाल के थोड़ा सा भुना, लहसुन अदरक डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा और इसके अलावा कुटी हुई मिर्च। इसके साथ ही 1 चाय का चमचा मैंने इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर। थोड़ा सा भुना है 5 से 10 मिनट। इसके बाद मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और इसे फिर मैं कवर करके मैं पकाऊंगी आधा घंटे। आधा घंटे के बाद इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो इसे थोड़ा सा और भुना और फिर इसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ करके इसे हटा लिया था और ठंडा करके मैंने इसे छोटे छोटे से जो फूड सेवर बॉक्स होते हैं उसमें मैंने डाल के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये मैंने कीमे के समोसे की स्टफिंग रेडी की है। आप अगर इस तरीके से समोसा बनाएंगे तो यकीन जाने कि ये जो तरीका है ये आपके 2 महीने तक आपका कीमे का जो समोसा है आप बना सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मांडा पट्टी में अगर आप बनाते हैं तो वह हफ्ता 10 दिन के बाद ही उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल से बनने लगते हैं। यहाँ मैंने मैदा लिया है आधा किलो, अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, कलौंजी ली है 1/2 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून और घी लिया है 2 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से क्रम कर लूँगी और इसे पानी से मैं इसका सख्त सा एक डो रेडी कर लूँगी। याद रखें कि डो हमें बिल्कुल एक टाइट सख्त डो चाहिए। यहाँ डो बिल्कुल मेरी रेडी हो गई, आधा घंटा हो गया था इसे रखे हुए। अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए प्लास्टिक शीट लिए। इस तरह की प्लास्टिक शीट अगर आप ले लेंगे तो आप जो फूड वगैरह आप जो सेव करते हैं फ्रीज़र में, आपको बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि ये जो प्लास्टिक शीट होती है ये आपके बहुत काम आती है। और भी कई जगह मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी। तो ये प्लास्टिक शीट आप एक दफ़ा ले लें और ये बहुत सस्ती मिलती है, स्टेशनरी की शॉप से आपको मिल जाएगी आसानी के साथ। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे से आपने पीसेस काट लेने हैं। जिस साइज़ की आपको रोटियां बनानी है, समोसे की रोटियां जिस साइज़ की आप बनाएंगे उसी साइज़ की आपने इसकी छोटी छोटी सी आपने इसके प्लास्टिक शीट आपने काट लेनी है नाप की। ये देखें, यहाँ पे मुझे ये जो प्याला है इस साइज़ का मुझे रोटियां बनानी थी, तो इसी साइज़ का मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट भी काट ली है। अब ये जो मैंने डो रेडी की है इसे मैं रोल कर लूँगी एक बड़ी सी रोटी की सूरत में और इसे एक साथ में काट लूँगी। ये देखें, कोई भी जो घर में हम प्याला इस्तेमाल करते हैं छोटे साइज़ का प्याला लीजिएगा, बड़ा प्याला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक साथ आपने सब की रोटियां काट ली, वो एक बिल्कुल साइज़ की रोटियां होंगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। अब आपने ये जो प्लास्टिक शीट काटी है सबसे नीचे आपने बेस में ये शीट लगानी है ताकि आपकी रोटी प्लेट से ना चिपके। ऊपर एक शीट लगानी है, इसके ऊपर फिर इसी तरह हर तह में आपने एक प्लास्टिक की शीट रखनी है। इसे मैंने फ्रीज कर लिया था। ये देखें बिल्कुल सख्त हो गई हैं ये रोटियां, जिनके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं ये मैंने काट लिए हैं ठंडा होने के बाद। और ये देखें ये बिल्कुल सख्त हो गई हैं। अब मैं इन्हें एक जिप लॉक बैग में डाल के मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। जब भी आपको रमज़ान में कीमे के समोसे बनाने होंगे सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे और आपका बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार जैसा बिल्कुल फ्रेश आपका समोसा आपका तैयार होगा। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया, 5-6 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लिया। ये जो हमने कीमे का जो हमने एक कंटेनर जो रख दिया था छोटा सा वो मैंने निकाला, एक बाउल मैंने निकाला, एक सॉस पैन में डाल के गरम किया, हरी मिर्च हरा धनिया डाला, उसमें जो प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो प्याज डाल दी। सिर्फ 1 से 2 मिनट मैंने इसे भूना है, उतार के रख दिया। जब ये कीमा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जो मैंने फ्रीज़ करी हुई रोटियां मैंने रखी हुई थी समोसे की, वो रोटी ली मैंने एक किनारे इसके पानी से मैंने लगा के अच्छी तरह से इसको सील कर दिया। अगर आपके पास सांचा है समोसे बनाने का तो आप उसमें बना लें, वो ज़्यादा इजी लगेगा। और अगर सांचा नहीं है तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से इसके किनारे मोड़ के जैसे हलवाई बनाते हैं आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में आपके ये समोसे रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश 30 रमज़ान। आप चांद रात को भी अगर आप बनाना चाहेंगे
तो आप बिल्कुल फ्रेश समोसा बना लेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। इसका लिंक भी मैं, तमाम रेसिपीज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसकी फुल रेसिपी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कीमा भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पाव तेल ले लिया था, सरसों का तेल ले लिया था 1 पाव। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने हल्की सी ट्रांसपेरेंट कर ली। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो कीमा लिया, ये हाथ का कीमा है। और ये कीमा डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी 10 से 15 मिनट। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो नमक, हल्दी, पिसी मिर्चें, धनिया, लहसुन, अदरक, ये तीनों चीज़ें चारों डाल के इसको मैं भूनूंगी 10 मिनट। इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, काली मिर्चें, ये दोनों चीज़ें डाल के भूनूंगी। और कुछ खड़े गरम मसाले भी मैं इसमें ऐड करूंगी। बिल्कुल इसी रेसिपी से आप गोश्त भी बना सकते हैं। गोश्त भी आप पका के, आप भून के, आप छोटे छोटे बॉक्सेस में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको अगर ज़रूरत हो, आपने एक बॉक्स निकाला या कीमे का या गोश्त का फ्रीज़र में से, आपने उसमें सब्ज़ी डाली, आपका खाना बिल्कुल रेडी। यानी कि आपका 80% काम आपका हो जाता है जब आपका कीमा या गोश्त भुना हुआ आपका फ्रीज़र में रखा हो। और इसे इसी तरह से फूड सेवर बॉक्स में रख के आप इसे फ्रीज़ कर लें। कीमा और गोश्त आप दोनों को इसी तरह से आप बना सकते हैं। अगर जब आप कोई सब्ज़ी डालें तो उसके हिसाब से, अगर आपको दही डालनी है तो दही ऐड कर दें, और अगर आपको टमाटर डालना है तो टमाटर ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, कूटा हुआ सौंफ और कूटा हुआ साबुत धनिया ये डाल के मैंने थोड़ा सा चटकने दिया था। और इसके साथ ही 1 पाव मूंग की दाल मैंने इसमें डाल दी है, पानी डाल दिया है, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर, और इसके साथ ही इसमें जाएगा कसूरी मेथी। ये डाल के मैं इसे कवर करके गलने तक पकाऊंगी। यहाँ मैं ये तैयार कर रही हूँ दाल की कचौरी की स्टफिंग। यहाँ हमारी जो दाल है वो बिल्कुल पक चुकी है, गल चुकी है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। थोड़ा सा मैं इसे और भून लूँगी, ड्राई कर लूँगी पानी को, और कुछ ही ठंडा होने के बाद और भुरभुरी सी खुश्क हो जाएगी। आधा किलो मैंने लिया है, इसकी डो तैयार कर रही हूँ मैं। आधा किलो मैदा लिया है, 2 चमचे मैंने लिए हैं घी, आधा चाय का चमचा अजवाइन, नमक 1 चाय का चमचा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से क्रम कर लेना है। फिर इसके बाद एक इसकी सख्त सी डो गूंद लेनी है। डो बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, डो को नरम नहीं रखिएगा। इसे मैंने कवर करके एक तरफ रख लिया। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दाल की कचौरी की स्टफिंग की। यहाँ मैं छोटे छोटे इसके पेड़े काट लूँगी। जो मैंने दाल रखी हुई थी वो दाल भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और देखें दाल ठंडी होने के बाद अच्छी खासी जो है वो भुरभुरी और ड्राई हो जाएगी। तो और दाल जब आप भरेंगी कचौरियों के अंदर तो ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा फ्लैट रोल करेंगे। थोड़ी सी मैंने दाल ली, इसको मैंने बाइंड करा है। अच्छा, बाइंड इसलिए किया मैंने इसको ताकि ये दाल इधर उधर गिरे नहीं और आसानी के साथ आप इसकी कचौरियाँ बना सकें। दाल डालने के बाद इसके जो किनारे हैं इन सबको आपस में इस तरह से मिलाना है। ये बिल्कुल मेक श्योर कर लिएगा कि आपकी जो कचौरी है वो कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना जब आप फ्राइंग करेंगे तो जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर आएगी, आपका सारा ऑयल गंदा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से सील कर दिएगा। और ये देखें इस साइज़ की कचौरी बना लें, और इसकी थिकनेस भी आप देख लें कितनी मोटी मैंने रखी है। सारी कचौरियाँ मैं इसी तरह से एक साथ बना के रख लूँगी। और इसमें भी मैं इस तरह से प्लास्टिक शीट लगा के इसे सेव करूँगी। और इसके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, किनारे जो हैं, ये मैं काट लूँगी और इसे एक जिप लॉक बैग में या जो फूड कंटेनर जो बॉक्सेस होते हैं, फूड सेवर बॉक्स जो होते हैं, उसमें जो भी कुछ आपके पास है उसमें आप डाल के इस तरह से सेव कर लें। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेरी जो टिप्स और आइडियाज़ की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए इसके अलावा भी और लेकर आऊँगी। अच्छा, इसका भी मैं जो कंप्लीट वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से आप इसकी दाल की कचौरी की रेसिपी और आलू की तरकारी की रेसिपी आप वहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं।